हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन खबरा पर, जहां पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हम बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। कल हमने एक क्वेश्चन करा था फोर्स वाला, जिसके अंदर हमने नेट फोर्स निकाली थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सुपरपोजिशन के अंदर का एक टॉपिक समझा देता हूँ, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। हमारा जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इसके अंदर इक्विलिब्रियम हमने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था। इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा एफ नेट, जो हमारा नेट फोर्स होता है वो हमारा जीरो होता है। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, नेट भी हो जाएगा हमारा जीरो। अगर ए नेट जीरो होगा, ए नेट हमारा दो कंडीशन पे जीरो होता है, या तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, या वेलोसिटी जीरो है। अब इसके अंदर बस यही टॉपिक है पढ़ने का। अब इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन आता है, दो चार्ज है क्यू क्यू, इसके मिड वे में यहाँ पे एक मेरे को चार्ज प्लेस करना है कहीं भी। इस लाइन पे एक जगह होना चाहिए कहीं भी चार्ज, जो इसको इक्विलिब्रियम में ला दे। तो वो चार्ज हमारा कहाँ आना चाहिए? इस चार्ज को मैं क्यू नोट मान लेता हूँ। इसका डिस्टेंस हमें दे रखा है आर। तो मेरा ये चार्ज कहाँ आना चाहिए? हमारा ये चार्ज, इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लूंगा, इसको मैं आर माइनस एक्स मान लूंगा। ये ए, ये बी और ये वाला पॉइंट सी। अब हम निकालेंगे एफ ए सी। एफ ए सी, इसके अंदर हमारा एक आसान ट्रिक बता देता हूँ मैं। इसके अंदर हमें तीन चीजें निकालनी होती है। एक साइन निकालना होता है, एक मैग्नीट्यूड निकालना होता है, और एक पोजीशन निकालनी होती है। ये तीनों चीजें निकालनी है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एफ ए सी है इसको हम एफ बी सी के बराबर कर देंगे, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल कर देंगे, जिससे हमारी पोजीशन आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्स ए सी है इसको हम पूरे फोर्स ए बी के बराबर कर देंगे, जिससे हमारी ये मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी। और साइन हमें ध्यान देना पड़ेगा। साइन कैसे ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला भी इधर रिपेल करेगा, तो हमारी नेट फोर्स उस साइड चली जाएगी, यानी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते, हम इसको लेना पड़ेगा, हम इसको नेगेटिव। इसकी एक आसान ट्रिक भी बता देता हूँ। जब भी साइड में दो प्लस चार्ज हो, उनके अगर एक साइड प्लस एक साइड नेगेटिव आ गया, तो एक उसके बाहर की साइड इक्विलिब्रियम बनता है, एक उसके अंदर इक्विलिब्रियम बनता है। वो हमें चेक। ए सी इज इक्वल टू, मैं पहला करूंगा एफ बी सी, जिससे मेरी पोजीशन निकल जाए। एफ ए सी हमारा क्या होगा, के क्यू क्यू नोट। इस साइड आ जाएगा हमारा के नोट क्यू नोट अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये के क्यू नोट चला गया, कट जाएगा आपस में। ये हमारा बचा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम इनका दोनों साइड रूट कर देंगे। रूट करने के बाद वन का रूट वन, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, वन का रूट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। आर माइनस एक्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। आर इज इक्वल टू टू एक्स, एक्स आ जाएगा हमारा आर बाई टू। यानी हमारी जो पोजीशन होगी ये मिड पॉइंट होगा। पोजीशन होगी हमारी मिड पॉइंट। हमने पोजीशन निकाल ली, मिड पॉइंट होगी। अब हम निकालते हैं इसका, पोजीशन हमने निकाल ली है करके। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहीं पे मैं आपको इसी पेज पर मैग्नीट्यूड भी निकाल कर दिखा देता हूँ। अब हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हम एफ ए सी है इसको हम फोर्स बी सी के ए बी के इक्वल करेंगे। बी सी के इक्वल करने से हमारा पोजीशन आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम एफ ए सी को एफ ए बी के इक्वल कर देंगे, इसको पूरे की इक्वल कर देंगे। तो पूरे की इक्वल करने के बाद क्या आएगा, एफ ए सी आएगा हमारा के क्यू क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर। हमारी यहाँ पे ध्यान रखना, हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई थी मैग्नीट्यूड निकालने से, पोजीशन निकालने से, आर बाई टू। के क्यू क्यू नोट एफ ए बी हमारा क्या होगा, ये दोनों के क्यू चला गया आपस में, क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, तो हमारे क्यू नोट अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में r स्क्वायर, ये आ जाएगा में आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये दोनों डिवाइड में तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारा क्यू नोट की जो वैल्यू आई वो आई है क्यू बाय 4, बट हमारा साइन क्या था यहाँ पर, हमारा साइन इस क्वेश्चन के अंदर था नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बाय 4। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको वो करवा देता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको इसकी एक में रूट एन प्लस वन, इसी क्वेश्चन को मैं इस ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व करके बता रहा हूँ, हमारा यही सेम ही आंसर आएगा। आर हमारा पूरा होता है, एन जो होता है वो होता है हमारा बिग चार्ज डिवाइड बाय स्मॉल चार्ज। ये एमसीक्यूज के लिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बता देता पड़ेगा, एमसीक्यूज के अंदर ही आ गया तो। बिग चार्ज अपॉन में स्मॉल चार्ज, आर की वैल्यू हमारी आर है, रूट एन बिग चार्ज अपॉन स्मॉल चार्ज, बिग चार्ज क्या है हमारा क्यू, स्मॉल चार्ज क्या है क्यू, दोनों कट करके आए 1, तो रूट 1 प्लस 1, ये आया x इज इक्वल टू आर। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, रूट 1 और x इज। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, जो ट्राइंगल दे रखा है ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी तीनों चार्जेस इक्वल है, तीन वर्टिसेस है इसके, तीनों पर एक एक चार्ज रखा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तीनों इक्वल है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है सी पर नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स निकालने के लिए कल मैंने आपको तीन सिंपल स्टेप्स बताए थे, सबसे पहले हम डायरेक्शन निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड, फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ये तीन इजी इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज वाला ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमारी, वो इस सी पे फोर्स मारेगा, इस साइड जो हमारी सी पे लगाएगा फोर्स वो इस साइड आएगी, तो ये हो जाएगी हमारी एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये जो बी है ये इस साइड फोर्स मारेगा, तो हमारी आ जाएगी एफ सी बी, हमारी डायरेक्शन होगी रिप्रेजेंट। ये देखो ये एफ सी बी, ये वाली हमारी आ गई एफ सी ए, और ये वाला आ गया हमारा रिजल्टेंट, इस साइड जाएगा, रिजल्टेंट हमारा इस साइड जाएगा, इस साइड हम रिजल्टेंट निकालेंगे। पहले मैं निकालता हूँ एफ सी बी का मैग्नीट्यूड, जो आएगा हमारा के क्यू, दोनों क्यू इक्वल है तो मैं क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन में एल स्क्वायर, तो हमारा एफ सी ए आएगा हमारा के क्यू स्क्वायर, दोबारा दोनों क्यू इक्वल है इसलिए एल स्क्वायर, दोनों इक्वल है, मैं इसको एफ लेट कर लेता हूँ। एफ लेट कर लिया, मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ। रिजल्टेंट क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, ये होता है। तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस थीटा। अब इसके अंदर हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, ये हमारा 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लीनियर पेयर से हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। ये 120 डिग्री आ गया, इस लाइन पर फिर से हम लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे, जिस वजह से ये वाला हमारा वापस से 60 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा कोस थीटा होगा कोस 60, कोस थीटा होगा हमारा कोस 60। आर की वैल्यू आ जाएगी 2 एफ स्क्वायर प्लस में 2 एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, जो कि हमारी कोस 60 की वैल्यू होती है, इससे ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी हमारी एफ स्क्वायर रूट 3। हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, आर की वैल्यू आएगी रूट थ्री इंटू में रूट का एफ स्क्वायर, जो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी हमारी रूट 3 एफ। तो हमारे जो अब आर की वैल्यू आई है वो आई है रूट 3 एफ, तो हम लिख देंगे आर को रूट 3 एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो हमारी फाइनल आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर रूट 3। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक, कौन कौन से एंगल पे कौन कौन सी ये रिजल्टेंट आएगा, ताकि आपको एमसीक्यू के अंदर हेल्प करे। अगर हमारा एंगल, जैसे ये एंगल है, ये दो इधर फोर्स एक्ट कर रही है, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री बना तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा रूट 2 एफ।
ये याद करने की चीजें एमसीक्यू के अंदर बहुत हेल्प करती है, इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं करने पड़ते। अगर हमारा एंगल 60 डिग्री पे है, अगर हमारा एंगल 60 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा हमारा √3 है। और अगर हमारा एंगल 120 डिग्री पे है, अगर ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा हमारा R=F, फोर्स के बराबर ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर से भी बोर्ड्स के अंदर हमारे PYQs आ रखे हैं, इसके अंदर से भी हमारे PYQs आ रखे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, इसका डिनोट करते हैं हम, ई से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर कूलम। और एक और होती है जो कि होती है हमारी वोल्ट पर मीटर, जिसको हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारी ई, ये वेक्टर साइन होता है इसका ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से, टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। एक्टिंग ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जो हमारा ये होता है, हम इसको बहुत 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 छोटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्यू सोर्स चार्ज होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो सोर्स चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इस क्यू नोट पे। ये क्यू नोट हम इसलिए छोटा लेते हैं ताकि ये क्यू नोट वापस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखा पाए, इसलिए हम इसको छोटा लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने लग जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रजिस्ट करने लग जाएगा, और हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए हम इसको बहुत 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 छोटा लेते हैं। वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट डेट पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारा जो ये होता है के क्यू, एक चार्ज हमने क्या ले रखा है? टेस्ट चार्ज, जिसको आ जाएगा हमारा क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट गया, तो हमारी ई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसके अंदर भी सेम फोर्स की तरह ही सवाल बनते हैं जो हम कल करेंगे। आज इसका हम वेक्टर फॉर्म और ये दो ही करेंगे। इसके अंदर भी सेम फोर्स की तरह ही सवाल बनते हैं, वो भी मैं आपको कल वाली क्लास में करके दिखाऊंगा। और ये है, इसको हम स्मॉल लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई लिमिट वेयर क्यू नोट के नीचे लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, यानी ये एकदम जीरो नहीं होता है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा होता है, यानी ये होता है 0.009। ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा होता है, इसलिए हम इसको एक्टिंग स्मॉल लेते हैं। यही है हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हम कल वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर से उसका हमारा कूलम्स लॉ जितना बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन वो आप आसानी से कर लोगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी बोर्ड के अंदर कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू टिल देन, थैंक यू, स्टे लर्निंग, स्टे हेल्दी, थैंक यू।